तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? अब किशोर कुणाल का बेटा अगर है तो किशोर कुणाल ने अपने आप को इस समाज में अपने आप को सम्मानित कराया ना, मानव की सेवा की, एक हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण कराया। और वो आरएसएस कोटे से बने हैं, उनका अपना क्लाउड है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। कोई जदयू के कोटे से बना है? कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण? अभी आप बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सुन रहे थे। अशोक चौधरी जिस तरह से अपना दामाद जी का बचाव करने आए और आरएसएस को फंसा दिए, और अशोक चौधरी का कहना है कि दामाद जी का जो नियुक्ति हुआ है वो जेडीयू का कोटा से नहीं हुआ है, वो आरएसएस का कोटा से हुआ है। पहली बार ये मालूम चला है कि भारत में आरएसएस का भी कोई कोटा है, क्योंकि जिस तरह से पहले से भी आरएसएस पे सवाल खड़ा हो रहा था कि विभिन्न जो शिक्षा संस्थान हैं, जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं, आपके जो बोर्ड है, जो आयोग है, उसमें आरएसएस के लोग नियुक्त किए गए हैं। लेकिन अब पुख्ता तौर पे जिस तरह से जानकारी देते हुए खुद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी नजर आए, और इनका कहना था कि आरएसएस कोटे से ही दामाद जी का नियुक्ति हुआ है, वो जेडीयू कोटा से नहीं हुआ है। तो बिहार की जो जनता है वो कौन सा संगठन ज्वाइन करे अशोक चौधरी जी कि उन लोग का बाल बच्चा का भी नियुक्ति इसी तरह मतलब विभिन्न बोर्डों में आसानी से हो जाए। अब तो ऐसा लग रहा है कि बिहार के सभी लोगों को अब आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि सबके बाल बच्चों को जो है वो बोर्ड में, आयोग में जगह मिल जाएगा। आइए पूरी खबर समझाएंगे। अशोक चौधरी के बयान के बाद आरएसएस अब सवालों में आ गई है और मोदी जी का सरकार। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि पहले आप भारत में सुनते थे कि आपका ओबीसी को आरक्षण मिलता है, आपका एससी को आरक्षण मिलता है और एसटी को आरक्षण मिलता है, और ये संविधान इन जो जातियां हैं भारत में इनको आरक्षण देती है ताकि इनको आगे बढ़ाया जाए। और लेकिन ये पहला बार भारत में मालूम चला है कि आरएसएस को भी आरक्षण दिया जाता है और आरएसएस का भी कोटा है भारत में, और जिसका जानकारी खुद आपके जो है अशोक चौधरी बिहार राज्य में जो मंत्री हैं ये आपके, और इनको जो काम बिहार सरकार में मिला हुआ है, आपका ग्रामीण कार्य विभाग के कैबिनेट के मंत्री हैं। इनका कहना है कि हमारे जो दामाद हैं आपके श्यान कुणाल, उनका जो नियुक्ति हुआ है वो आपका जेडीयू कोटा से नहीं हुआ है। श्यान कुणाल का नियुक्ति आपका हुआ है आरएसएस कोटा से। और वैसे भी श्यान कुणाल के जो पिताजी थे आचार्य किशोर कुणाल, वो आरएसएस के काफ़ी करीबी व्यक्ति माने जाते थे। ये लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और श्यान कुणाल के जो आपके पिताजी हैं आपके आचार्य किशोर कुणाल, वो आरएसएस के मतलब बड़े बड़े पदों पर भी रह चुके हैं। जिसके बाद से खबर आया कि 2024 में श्यान कुणाल के पिताजी जो हैं आचार्य किशोर कुणाल, इनका निधन हो गया, जिसके बाद आरएसएस के द्वारा मतलब आरएसएस में जो ये अपना जो सेवा किए, जो स्वयं सेवक संघ में जो ये महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए, उसी का उपहार स्वरूप में इनका बेटा जो है आपके श्यान कुणाल को मतलब आरएसएस के मतलब पैरवी पर बिहार सरकार में आपको इनको जो कारोबार जो दिया गया है श्यान कुणाल को, इनको राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड में सदस्य बना दिया गया है। जिसके बाद तेजस्वी यादव इस पे सवाल पूछे। लेकिन अब जिस तरह से जो हैं आपके अशोक चौधरी, जिनका बेटी से शादी हुआ है आपका जो है श्यान कुणाल का, क्योंकि अशोक चौधरी की बेटी का नाम है आपका भावी चौधरी, जो कि आपका अशोक चौधरी बिहार में पासी समाज से आते हैं और श्यान कुणाल जो हैं ये भूमिहार समाज से आते हैं। और आपका बिहार में जेडीयू को मजबूत करने के लिए ये रिश्ता किया गया था, और अपना राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए अशोक चौधरी ये रिश्ता किए। और अब जिस तरह से अशोक चौधरी ये खुद मान रहे हैं कि इनका दामाद का जो नियुक्ति हुआ है वो आरएसएस का कोटा से हुआ है, तो ये क्या सही है मतलब आरएसएस कोटा से नियुक्ति होना आपका अशोक चौधरी जी? क्योंकि संविधान के द्वारा तो आरएसएस को तो कोई कोटा नहीं मिला हुआ है, लेकिन ये मोदी सरकार में जिस तरह से आरएसएस का मनमानी जो चल रहा है, और वैसे भी पहले से भी खबर आ रही थी कि जो विभिन्न यूनिवर्सिटी हुआ, कॉलेज हुआ, वहाँ आरएसएस के ही लोग बैठे हुए हैं। और अब जिस तरह से खुद अब इस आपके जो हैं अशोक चौधरी जिस तरह से अशोक चौधरी इस बयान को जिस तरह से मतलब सामने रखे हैं कि आरएसएस कोटा के द्वारा नियुक्ति हुआ है इनका दामाद जी का, जिसके बाद अब तुम बीजेपी से सवाल पूछे जाएंगे कि क्या भारत में आरएसएस का भी कोई कोटा है क्या? क्योंकि आरएसएस जिस तरह से स्वयं सेवक संघ के नाम से जाना जाता है, तो इसका कैसे कोटा हो सकता है? ये तो संविधान के द्वारा तो इसको कोई मतलब कोटा तो दिया भी नहीं गया है। कोटा मिला हुआ है ओबीसी, एससी, एसटी को, तो आरएसएस के लोगों को क्यों आरक्षण दिया जा रहा है? इसको लेकर के अब सवाल तो पूछे जाएंगे मोदी जी से। और अशोक चौधरी मोदी जी का और आरएसएस का मुश्किल बढ़ा दिए हैं, जिस तरह से ये बयान दिए हैं कि इनका दामाद जी का जो नियुक्ति हुआ है वो आरएसएस का कोटा से हुआ है। तब मोदी जी आरएसएस अब बताए कि क्या संविधान में आरएसएस को भी कोई कोटा मिला हुआ है? अब तो इस पर
सवाल तो पूछे जाएंगे। तो आने वाले समय में जो पहले से संदेह जताया जा रहा था कि आरएसएस का पैठ मोदी सरकार में जबरदस्त है, वो अब उस पर अब मुहर लगाते हुए खुद बिहार सरकार में मंत्री जो हैं अशोक चौधरी वो नजर आ रहे हैं, और इनका कहना है कि दामाद जी का नियुक्ति जो हुआ है वो आरएसएस का कोटा से हुआ है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।